हेलो, वेलकम टू क्लास डियर स्टूडेंट्स। इसमें प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस को एक्सप्लेन किए थे। लास्ट में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक ग्राफ प्लॉट किए थे और उस ग्राफ से ये देखा गया था कि सारी लाइंस स्ट्रेट लाइन आई थी और उसमें सारी लाइनें जब स्ट्रेट लाइन आती है तो ये कहा गया था कि सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि बहुत कम सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल होते हैं और उसका एग्जांपल भी कुछ दिया गया था। लेकिन यहाँ पर उसके बाद ये कहा गया कि दो सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ही आगे एक्सप्लेन किया जाता है एक तरह से डेविएशन के फॉर्म में। तो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मतलब कि कौन सी चीज़ें हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो राउल्ट्स लॉ से ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, और अगर कोई चीज़ें राउल्ट्स लॉ को कम फॉलो करती हैं, उसमें कमी कोई होती है, तो उसको निगेटिव डेविएशन कहा जाता है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स, व्हाट इज़ द एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स क्या होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी एक होता है। एजियोट्रॉप्स को आप क्या कह सकते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉप को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहा जा सकता है। तो एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है इसको डिफाइन किया जाता है कि आप इसको डिफाइन कर देखो। ये एजियोट्रॉप की डिफिनीशन है कि द लिक्विड सॉल्यूशन विच हैव बीन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट and cannot be separated by fractional distillation method is called azeotrophs। मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशन कंडीशन में जिसमें दोनों बोथ लिक्विड आर वोलेटाइल जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो और उसको किसी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से क्या किया जाए, अलग न किया जा सके, उसको क्या कहा जाता है? एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सपोज कर लीजिए कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। अब कंपोनेंट ए के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो अपना इसका होगा, इन प्योर स्टेट है ये। इसी तरह से कंपोनेंट बी है, इसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन प्योर स्टेट, ठीक है। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसका हो सकता है कम हो, इसका ज़्यादा हो, या इसका कम हो इसका ज़्यादा हो, या बोथ आर इक्वल हो, ठीक है। और ये क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंडीशन में है ना। ये बिफोर द मिक्सचर सॉल्यूट, एक को सॉल्यूट मान लीजिए और दूसरे को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्वेंट मान सकते हैं। और इनको आप क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो इनको मिक्स करेंगे तो आपको मिक्सचर पर मिलेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सपोज कर लीजिए इसका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट आपका है कितने? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका सपोज कर लीजिए बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब ये एजियोट्रॉप, अब इनको मिक्सचर बनाया गया। तो मिक्सचर का मतलब हो गया कि ए बी। अब इनका ये सॉल्यूशन मीडियम हो गया। सॉल्यूशन, इस मीडियम में मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, ये जो प्योर स्टेट हैं, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं तो वो इनसे क्या हो जाता है? इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
प्योर स्टेट से मिक्सचर बनाने पर कम या ज़्यादा हो जाने का मतलब होता है इट शो द डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसको आप क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन मीडियम में जब प्योर स्टेट से कंसंट्रेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर एजियोट्रॉप होता है, और इसको डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ भी कहा जाता है। ये डेविएशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा निगेटिव डेविएशन। अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर स्टेट से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन उसको कहा जाएगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर स्टेट से कम हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा दिस इज़ द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो अब इसी के बेस पर, इस डेविएशन के बेस पर एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप जो होता है वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जो होता है ये शो करता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसको देखिए कैसे, सपोज कर लीजिए, देखो यहाँ पर सपोज कर लो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, है ना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, इसमें हमने दो सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट लिया प्योर स्टेट में, और इन दोनों का स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कंपोनेंट ए में ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है। इसी तरह से कंपोनेंट बी के अंदर जो बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है। जब इनको आपस में क्या किया गया, मिक्स किया गया, तो मिक्स किया गया तो हमको एक नया सॉल्यूशन मिल गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी ए, ये जो होगा ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन सॉल्यूशन एज़ कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट ए एंड बी। तो जब इस तरह का अगर कोई कहीं पर भी चेंजिंग होती है तो हम कहेंगे कि दिस शो निगेट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और इस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी जल्दी बॉयल होगा। ठीक, इसी तरह से सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। देखो सेकंड का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में प्योर स्टेट में सॉलिड और सॉल्वेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, इनको मिक्स किया गया तो ये सॉल्यूशन मीडियम में जब ए बी ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि प्योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर स्टेट से जब सॉल्यूशन मीडियम बनाया जाता है तो बढ़ जाता है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, और वहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि इट रिक्वायर मोर एनर्जी एज़ कंपेयर टू दिस, सो इट शो द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, तो ये टॉपिक हो गया क्या चीज़, एजियोट्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन इसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इसमें कुल 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। ओके,
तो इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और केयरफुली। ओके, थैंक यू।